कुछ पुराना वाक़या है। तकरीबन 15-20 साल पुरानी बात है। एक रात हवस कुछ ज़्यादा था। मैं अपने घर से बाहर निकलकर थड़े पर बैठ गया। तकरीबन 11 और 12 का टाइम था। कब्रिस्तान हमारे घर के साथ ही था। छोटा सा था और उसके गिर्द चार दीवारी नहीं थी। कोई मैयत दफन होने आई, एक कब्र शायद पहले ही तैयार थी। सारा काम शुरू हुआ और जल्द ही मैयत को अंदर डालकर कब्र ढक दी गई। मैं सारा कुछ दूर बैठे देख रहा था। अभी गोरखा ने मुकम्मल तौर पर कब्र को लिबा करके तैयार नहीं किया था कि अचानक मैयत के साथ आने वाले कुछ लोग भागे। अभी वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए होंगे कि बाकी लोग भी इनके पीछे भाग उठे। अब कब्र की तरफ एक ही शख्स रह गया था। मैं दूर से सब कुछ देख रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तदफीन करने वाले क्यों भाग गए हैं। मैंने सोचा कि जो शख्स वहाँ रह गया है उससे चल कर पूछता हूँ, लेकिन अभी मैं खड़ा भी नहीं हुआ था कि वो शख्स भी वहाँ से भागा। और ऐसा भागा कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अकेले कब्र के पास जाऊँ। अगली सुबह मालूम हुआ कि मोहल्ले के सलाहुद्दीन के बहनोई की मैयत हुई थी। सलाहुद्दीन हमारी जान पहचान वाला बंदा था। उसकी परचून की दुकान भी और लोग उसको पसंद करते थे। शाम को मेरी तबीयत कुछ नासाज हुई तो डॉक्टर के क्लिनिक चला गया। मोहल्ले का ही डॉक्टर था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सलाहुद्दीन पहले ही मरीज़ों में मुझे नज़र आया। इतनी गर्मी में गर्म चादर लपेटे वो थर थर काँप रहा था। मैंने उसके करीब जाकर ताज़ियत की कि तुम्हारे बहनोई की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने बहुत खौफज़दा निगाहों से मुझे देखा और चुप रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि कल तदफीन के वक्त क्या हुआ था, लोग वहाँ से क्यों भाग गए थे। वो अपने दोनों हाथ चेहरे के करीब लाकर अपने आप को छुपाने लगा और उसकी आंखें जैसे उबल पड़ी। वो बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ न पूछिए, मैं कुछ नहीं बता सकता। मैंने फिर मज़ीद इसरार नहीं किया। उसको पिछली रात घर पहुँचते ही बुखार हो गया था और बुखार इतनी ज़ोर का हुआ था कि वो थर थर काँप रहा था। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसकी तबीयत संभली। अब वो बड़ी पाबंदी के साथ नमाज के वक्त मस्जिद में नज़र आता था। मेरे दिल में एक तजस्सुस था। मैंने फिर एक मुनासिब मौका देखकर उससे पूछा, मगर उसका खौफ दूर नहीं हुआ था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे मजबूर ना कीजिए, मैंने जो कुछ देखा है नहीं बता सकता। मैंने उसको समझाया कि देखो, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, लेकिन अगर तुमने अपने बहनोई की कब्र में कुछ देखा है तो वो अल्लाह ताला ने दिखाया है। शायद अल्लाह ताला उस तरह हमारी रहनुमाई करना चाहता हो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो थोड़ी देर खामोश रहा। फिर वो बोला कि हम जब मैयत लेकर गए, कब्र ढक दी गई और गोरगान ने लेपे का काम शुरू किया तो अचानक कब्र के अंदर एक धमाका हुआ और कब्र के बीच में एक बड़ा गोल सुराख हो गया। जो लोग कब्र के बहुत नज़दीक थे और जिन्होंने ये धमाका सुना और सुराख होते देखा, वो सर पर पैर रख कर दौड़े। मैं भी करीब ही था। मैंने भी भागने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए थे। अचानक ही दूसरा धमाका हुआ और मेरे सामने कब्र में एक और बड़ा सुराख पैदा हो गया। उस धमाके के साथ जो बाकी वहाँ लोग थे वो भी भाग गए, मगर मैं अपनी जगह से जंबिश नहीं कर सका। मेरे दोनों पैर जैसे ज़मीन ने पकड़े हुए थे। सलाहुद्दीन की सांस बहुत फूल गई थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत दर्द से भागता हुआ आ रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से हाँप रहा था। मैंने पूछा, इस सुराख से तुमने अंदर क्या देखा? वो अपने कानों को हाथ लगाकर गालों पर थप्पड़ मारते हुए बोला, अल्लाह तौबा, मैं उसके आगे कुछ नहीं बता सकता। मैंने कहा कि अल्लाह ताला जब अपने किसी राज से पर्दा उठाता है तो उसका मतलब उसके सिवा कुछ नहीं होता कि हम उसकी अज़मत के आगे झुक जाएं। अगर उसने तुम्हें अपनी कुदरत से कुछ करिश्मा दिखाया तो उसका मकसद तुम्हें और हम सब को हिदायत के रास्ते पर लाना है। तुम डरो नहीं और मुझे बताओ कि कब्र के अंदर तुमने क्या देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा। उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा की। फिर वो बोला कि अल्लाह जाने कब्र इतनी बड़ी कैसी हो गई थी और उसमें इतनी रोशनी कहाँ से आ गई थी कि उसके अंदर की एक एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी। दो लंबे लंबे आदमी अचानक कब्र में नज़र आए, जिन्होंने आते ही मुर्दे को एक झटके के साथ गर्दन से पकड़कर खड़ा कर दिया और उसके साथ इतना अजियतनाक सलूक शुरू किया कि मेरा रवां रवां काँप उठा। वो फिर खामोश हो गया।
उसने अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी कैफियत देखते हुए मैंने फिर मज़ीद इसरार नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हारा बहनोई कैसा आदमी था, क्या करता था? उसने कहा, वैसे तो ठीक ही था, मगर वो सूद पर लोगों को कर्ज दिया करता था। उस तरह के और भी कुछ लोगों से मैंने वाक़यात सुने हैं। हमारे चौकीदार ने बताया था कि इनके गांव में एक बंदा था जो कि सूद पर लोगों को कर्ज देता था। उसका जब इंतकाल हुआ तो हमारा चौकीदार उसके साथ ही गया। कब्रिस्तान चौकीदार ने बताया कि जब उसकी कब्र में उसको अंदर डाला गया तो वो अचानक तंग हो गई, वो उसमें पूरा नहीं आ रहा था। फिर दूसरी जगह उसकी कब्र खोदी, वहाँ भी उसके साथ यही हुआ कि उसकी कब्र छोटी पड़ गई। फिर तीसरी जगह उसकी कब्र खोदी, वहाँ भी उसकी कब्र छोटी पड़ गई। लेकिन फिर लोगों ने जैसे तैसे उसको अंदर फेंका, मट्टी डाली और वापस आ गए। अल्लाह जाने कि उसके साथ बाद में क्या सलूक हुआ। कहा जाता है कि कब्र में मुर्दे को जैसे ही डाला जाता है उसी वक्त हिसाब किताब का अमल शुरू हो जाता है। हदीस पाक भी है कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है।